सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर दे विल नॉट बी इंटर इनसाइड देयर परमिसेस। आपने जो संगठन पे भरोसा दिखाया है, उन सब कारणों से अब ये अंधेर नगरी चौपट राजा खत्म। अब होगा सिस्टम। सरकार ने 30/3/2026 को 30 मार्च को उन्होंने VDA लॉन्च किया, एक अलाउंस लॉन्च किया कि सेमी स्किल्ड की क्या दैनिक उनका होना चाहिए, वेज, डेली वेज क्या होना चाहिए, अनस्किल्ड का क्या होना चाहिए, अस्किल्ड का क्या होना चाहिए। आप सब जानते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर्स अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो लियो साहब के पास आप थ्रू द यूनियन, थ्रू योर गोदाम कमिटी या यूनियन लीडर के माध्यम से आप श्रम विभाग तक या समाधान पोर्टल के माध्यम से भी जो बच्चे एंड्रॉइड चलाते हैं अपनी आपत्ति, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो लियो साहब के पास आप थ्रू द यूनियन, थ्रू योर गोदाम कमिटी या यूनियन लीडर के माध्यम से आप श्रम विभाग तक या समाधान पोर्टल के माध्यम से भी जो बच्चे एंड्रॉइड चलाते हैं अपनी आपत्ति, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो रेट क्या है आप चाहें तो नोट करेंगे। आप सबके लिए अनस्किल्ड का 478, जिस कैटेगरी में आपका गोदाम आता है 478 रुपया से कम कोई भुगतान नहीं कर सकता अनस्किल्ड को। सेमी स्किल्ड को 488 और अस्किल्ड को 529। ये सरकार ने एक पैमाना, एक स्केल जनरेट किया है कि इस पैमाने से नीचे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकता। और एक सबसे बड़ी बात, पहले क्या था कि गोदाम में एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे श्रमिकों के लिए। अगर कुछ दुर्घटनाएं होती थी तो लोग अपने जवाबदेही से भागते थे, ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और वास्तव में वो प्रशासन की डंडे से बच जाते थे क्योंकि उनके पास वो उनके हैं, यानी वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर का है, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था। आपने देखा देश के यशस्वी श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने कहा कि हर एस्टेब्लिशमेंट अपने जो वर्कर हैं, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर दे विल नॉट बी इंटर इनसाइड देयर परमिसेस। इसलिए क्योंकि अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं तो उनके संबंध होने का कोई प्रमाण स्थापित नहीं हो पाता है। और उस व्यक्ति को अगर किसी का पति मर जाए दुर्घटना में, किसी का कोई और व्यक्ति के साथ वैसा कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उन्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था, बिकॉज उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं होती थी। श्रम मंत्री ने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट अपने स्किल्ड को, अपने सेमी स्किल्ड को, अपने अनस्किल्ड को काम पे रखेंगे वे उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर वे कोई भी व्यक्ति को अपने परमिसेस में काम नहीं करा सकते। इतनी सारी चीजें। आज के पहले क्या था? अंधेर नगरी चौपट राजा, वही था। लेकिन अब सरकार और आप सब के प्रयास से आपने जो संगठन पे भरोसा दिखाया है, उन सब कारणों से अब ये अंधेर नगरी चौपट राजा खत्म। अब होगा सिस्टम का जो है जलवा चलेगा और संगठन की पूरी भूमिका के साथ आप सबों के जीवन में एक नया सवेरा आने जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रेलवे का मुख्य आमदनी का जरिया कोई है तो फ्रेट है। फ्रेट रेवेन्यू का जो जरिया है वो माल ढुलाई है, और माल ढुलाई जिससे रेलवे को मुनाफा है उसके लोग दर दर भटक रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, और जिससे रेलवे को कोई मुनाफा नहीं है उसमें काम करने वाले लोग हवाई यात्रा करते हैं, अच्छे दिनचर्या को वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा श्रमिक है, जिनके खून पसीने से एक सरकारी कर्मचारी का वेतन होता है, वे लोग दर दर भटक रहे हैं। ये सब चीज नहीं होगा। आपके द्वारा, आपके प्रयास से, आपके मजबूती से और संगठन के प्रयास से आप सबको बता दूं, क्योंकि रेलवे ने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है। अभी जो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रेलवे 1.78 लाख करोड़ रुपया माल ढुलाई से फ्रेट रेवेन्यू आमदनी किया है रेलवे। आप सोचिए, इतना बड़ा आमदनी जिससे पूरे
रेलवे के कर्मचारी का सब कुछ निर्वहन इस चीज से हो रहा है और उसके लोग दर दर भटक रहे हैं। ये सारी चीजें जो हमने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम खत्म होने वाला है। अब आप सबके जीवन में जो संगठन के प्रति आपने विश्वास दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि वो विश्वास में अब कोई रत्ती भर समय बचा है। आपके विश्वास में संगठन को खरा उतरने में आप सबके जीवन में नया सवेरा आने जा रहा है। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से वचन देने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।